Hey, what's up everyone? This is me Shubham Rao here and welcome back to Study with an Ideas Music at Academy प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 और क्लास 10, वो भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो जाइए मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको डिफरेंट क्लास वाइज और चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल पाएगी जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, आज जो आप लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 4। और इसमें से जो है ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड कर दिए गणिता मंजरी बुक की। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिएगा। आज जो है हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटीज ये सीखने वाले हैं। इसको कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, सारी चीजें पूरी डिटेल में बताऊंगा। वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिख लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे हर दिन एक शॉर्ट वीडियो आती है जिसमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सीबीएसई लेटेस्ट अपडेट देता है वो वहां पे मैं अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बिना किसी टाइम वेस्ट के आगे बढ़े। सबसे पहले देखिए आप ये इंट्रो और मैं मिलता हूँ सीधा आपको कॉन्सेप्ट के साथ। ऑलराइट, तो देख रहे हैं हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है किसी भी आपका इक्वेशन का यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज करके। ठीक है, तो देखो इसमें जो है आइडेंटिटी दे रखी है, जैसे कि आपको इसका जो है वो फैक्टराइजेशन करना है, सॉरी इसका जो है वो फैक्टराइजेशन करना है। तो मैं यहाँ पे जो है नंबर लिख लेता हूँ, क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4। इसका जो है हमको फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले मैं वही वाली आइडेंटिटी यूज करूंगा जो हमारे पास ऑलरेडी हमको पता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप इस गौर से इस चीज को देखोगे, ठीक है, तो ये देख रहे हो यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे 4x दिख रहा है, और ये मेरे को जो है वो 2 के स्क्वायर जैसा दिख रहा है। ठीक है, 4। तो मैं इसको जो है पहले एडजस्ट करके लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको 2 इंटू 2x, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू x लिख सकते हैं। देखो वही आ जाएगा ना, 4x आ जाएगा, प्लस इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख लूंगा। ठीक है, तो अब देखो ये बिल्कुल आइडेंटिटी जो है आइडेंटिटी जैसा दिखने लगा। देखो यहाँ पे a की जगह जो है वो आपका x है, यहाँ पे जो है 2 है। ये a की जगह जो है वो आप देखोगे, सॉरी b की जगह जो है वो हम लोग 2 मान लेते हैं, a की जगह जो है वो आप x मान लो, और ऐसे ही जो है वो b की जगह जो है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। देखो एकदम सेम वैसे ही दिख रहा है जैसे कि ये आइडेंटिटी है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली डायरेक्टली हम लोग जो है इसको सम अप करके क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर। a हमारा कितना है, x है, और b कितना है हमारा 2 है, और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, आप आगे वाली क्लास पे पढ़ोगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, और इसका जो है फैक्टराइजेशन जिस तरीके से किया जाता है आप उसको उस तरीके से भी सॉल्व करोगे तो भी आपको जो है x+2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। चाहे तो आप इसको इस आइडेंटिटी को यूज करके जो है वो लिख सकते हो। यहाँ पे आप नीचे लिख देना, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, x है, और b की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, सेम वही चीज बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो आपको एक और आइडेंटिटी दे रखी है, और इसके हमको फैक्टर्स निकालने हैं। तो सेम वही तरीका अपनाएंगे हम लोग। 36x² प्लस 12x+1। देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम लोग इसको बीच वाले टर्म को जो है वो चेकआउट करें। बीच वाले टर्म को अगर चेकआउट करोगे तो मेरे को जो है वो ये पता है, यहाँ पे कोंटे में जो है वो इक्वेशन लिख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को 2ab वाले टर्म में कंसंट्रेट करना है। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो इसी पे कंसंट्रेट करेंगे। यहाँ से अगर गौर से देखोगे तो सामने जो है वो 36x² लिखा हुआ। 36x² को अपन कैसे लिख सकते हैं, अपन इसको 6x का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, एकदम a स्क्वायर जैसा हो गया। अब देखो यहाँ पे अपन को क्या लाना है, 2ab लाना है। तो उसको अगर 2 कर दे, a हमारा कितना हो जाएगा, 6x। ठीक है,
और बी, बी देखो कितना है, देखो इसको मल्टीप्लाई करने से ही ये जो है 12 आ जा रहा है, 12x बीच वाला टर्म। और बी जो है वो आपका 1 दिया हुआ है ऑटोमेटिकली, यहाँ से देखोगे तो क्योंकि लास्ट वाला टर्म क्या है 1, तो अपन इसको 1 का स्क्वायर में लिख सकते हैं। अब देखो एकदम एग्जैक्टली जो है इस आइडेंटिटी के जैसे कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे ए की वैल्यू को अपन ने 6x मान के रखा होगा और बी की वैल्यू तो जो है वो 1 मान के रखा, तो ये सिंपली किस पे कन्वर्ट हो जाएगा आपका 6x+1 का होल स्क्वायर कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से जो है इस तरीके के क्वेश्चन को जो है अप्रोच करते हैं अपन। नेक्स्ट जो है वो थर्ड नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, 50p² 60pq प्लस 18q² एंड व्हाट विल बी a एंड b दिस केस। ठीक है, तो 50p² प्लस 60pq प्लस 18q²। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो हमारा जो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म को जो है हम लोग किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 50 किसका स्क्वायर होता है, चेकआउट करो। 50 देखो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, √50 p का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। देखो इसको लिखने से जो है ये बीच वाला टर्म जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस 18 को मैं क्या लिखूंगा, 18 को किसका स्क्वायर लिखूंगा, √18 का स्क्वायर। तो देखो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको अपन इस तरीके से नहीं बना। तो फिर क्या तरीका है इसको बनाने का, इस तरीके को हम लोग कैसे यूज करें ताकि जो है वो बीच वाला टर्म जो है वो अच्छे से बन जाए। देखो इनमें तीनों में 2 हमको कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 25p का स्क्वायर प्लस 30pq प्लस 9q का स्क्वायर। देखो इसको करने में क्या हो गया, बीच वाला टर्म थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अभी और कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं। अब देखो इस 25p² को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5p का स्क्वायर हो गया 25p का स्क्वायर। आप देखो ये लास्ट वाले टर्म को अपन कैसा लिख सकते हैं, 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर बिल्कुल 9q का स्क्वायर। अब इसको क्या लिखेंगे, सेंटर वाले टर्म को 2 × 5q मल्टीप्लाई बाई 3q। आ रहा है क्या, 30 चेक करते हैं, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 30 हो गया, pq भी आ गया। अब देखो इसको ऐसे कंपेयर कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका a² प्लस आपका 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे देख रहे हो आपका a की जगह कितना लिखा, 5p लिखा हुआ है, b की जगह क्या लिखा है, 3q लिखा हुआ है। तो आप इसको वैल्यू को डाल दो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 5p प्लस 3q का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में ये अरेंज। तो इसका फैक्टराइजेशन जो है इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लो फटाफट से। आपको बेसिकली मेन जो है वो आपका सेंटर वाले से कंपेयर करना है, तो उसके लिए जो है वो अपन क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से जो है वो अप्रोच अपना लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अच्छा ये बीच में शायद ये दिया हुआ है, बीच में कुछ कुछ चीजें दी हुई है, मैं वहां पे इसके लिए एक पेज इंसर्ट कर देता हूँ। पता नहीं मैं बीच वाली चीजों को क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, थिंक एंड रखवा। इसमें क्या दिया हुआ कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू इतना होता है तो हम लोग जो है इसको फैक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए कर सकते हैं। अब अपन क्या ये कर सकते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर को अपन अगर ऐसे लिख सकते हैं a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो अगर इस प्लस साइन की जगह जो है वो हम लोग या फिर b की जगह -b रिप्लेस कर दे तो क्या हो जाएगा, तो क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, a², कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 2 × a × कर दो इसको, और इसको लिख दो आप -b का स्क्वायर। तो ये कैसे आ जाएगा आपका a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही आ गया जैसे आपका पहले वाला था। बस ये याद रखना कि जब कभी भी अपन माइनस साइन लगाते हैं तो आपको जो है वो मिडिल वाला टर्म जो होता है वो नेगेटिव आ जाता है। इस चीज को ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को भी आपको ध्यान रखना, ये भी आइडेंटिटी है, इसको भी यूज कर सकते हैं अलग अलग। अब देखो याद करो जो हमने एकदम शुरुआत में जो है वो एक क्वेश्चन किया था, एकदम शुरुआत में
उसमें क्या दिया था क्वेश्चन में, अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, उनका स्क्वायर अगर देखें, जैसे कि आपका 1 2 और 3, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर मैंने क्या बताया था आपको, पहला वाला नंबर और दूसरा वाला नंबर को, सॉरी लास्ट वाले नंबर को अगर ऐड करते हैं 1 + 9, और बीच वाले नंबर का जो है वो दुगुना कर देते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, मतलब बीच वाला नंबर से, तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका 10 - 8 = 2। अब इसी को जो आइडेंटिटी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे हो सकते हैं, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेट सपोज हमारे पास हो जाते हैं। एक है आपका, सबसे पहले बीच वाले नंबर को अपन n मान लेते हैं। इससे n से पहले वाला नंबर क्या हो जाएगा n - 1, n के बाद वाले वाला नंबर क्या हो जाएगा n + 1। अब मैं फिर वही सेम चीज अप्लाई करते हैं यहाँ पर, पहले और आखिरी वाले नंबर का जो है वो आपको क्या करना है, स्क्वायर। पहले तो इन तीनों का स्क्वायर कर लेते हैं, इन तीनों का स्क्वायर कर लेंगे तो स्क्वायर करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका n - 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा n का स्क्वायर, और ये आ जाएगा n + 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो वही चीज को यहाँ पे अप्लाई करो, पहले और दूसरे नंबर का जो, सॉरी तीसरे नंबर का जो है वो सम कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका n² - 2n + 1 प्लस n² + 2n + 1। आप इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा ये 2n² + 2। ठीक है, सिमिलरली हमको क्या करना है, मिडिल वाले टर्म को देखना। मिडिल वाले टर्म का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 × n का स्क्वायर, दैट इज 2n²। अब अपन को क्या करना है, हमको पहले और, सॉरी इन इसका सम और इसके सम का डिफरेंस अगर आप निकालेंगे 2n² + 2, इसको जो है वो अपन क्या करेंगे, इस 2n² से माइनस करेंगे, तो आपका जो है आंसर क्या आ जाएगा। तो देखो ये इस तरीके से भी जो है प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, यहाँ a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, हमको जो है ये आइडेंटिटी इस तरीके से मिल गई। ठीक है, अब इधर से देखेंगे बीच वाले टर्म का जो है वो दुगने का स्क्वायर कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 2 × n का स्क्वायर। इसका डिफरेंस भी देख रहे हो यहाँ पे 2 आ गया, तो मतलब हमने जो पहला कंडीशन देखा था वो एकदम जो है वो सेटिस्फाई कर। ठीक है, तो जैसे कि देखो हम लोगों ने चेक किया था कि हम लोग किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे तो कुछ और लिखा हुआ है, किसी भी नंबर का जैसे स्क्वायर चेक करते थे, जैसे कि मैंने आपको 63 का स्क्वायर निकाला बताया था, तो क्या करते थे 60 + 3 करके जो है उसका स्क्वायर कर लेते, तो हमको जो है वो वैल्यू मिल जाती थी, जो भी आपका वैल्यू मिल जाती। जैसे यहाँ पे 3600 प्लस आपका 2 × 60 × 3 + 9, आप इसको ऐड कर दो 3600 प्लस 360 + 9, आप इसको ऐड करोगे तो जो भी आपको वैल्यू मिलेगी, तो आप उस तरीके से जो है वो आप क्या कर सकते थे, स्क्वायर निकाल सकते। टू बी प्रिसाइज अगर मैं इसको ऐड करके दिखा ही दूं, तो आप ऐड करो इसको 3600 आपका 360 और 9 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9693। ये जो नंबर आया है ना, एक तरीका तो था इसको ऐसे निकालने का। क्या मैं इसको सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकता हूँ क्या, तो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन को जो है मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। हमको 29 का जैसे स्क्वायर कैलकुलेट करना है, 29 का जैसे स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो 29 को यहाँ पे लिख देते हैं, इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है। एक तरीका तो है 20 + 9 का स्क्वायर करके इसको कर सकते हैं सॉल्व, या फिर एक दूसरा तरीका क्या है, इसको हम लोग जो है वो 30 - 1 पर स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, 30 का स्क्वायर प्लस आपका 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 30 × 1। मैंने क्या अप्लाई कर दिया यहाँ पर, a² - 2ab + b²। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर जैसे दिख रहा है। ठीक है, ये आइडेंटिटी क्या है आपका
a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब अप्लाई कर दो यहाँ पर। 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900 प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा 60। अब इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये 841 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग किसी भी नंबर का जो है स्क्वायर आपका सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले को भी यूज करके निकाल सकते हैं। इसको नोट करो, हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेट इस तरीके से ही किया हुआ है यहाँ पे जो लिखा हुआ है। ओके, अब देखो ये जो a माइनस बी का जो आइडेंटिटी है उसको कैसे विजुअलाइज करेंगे, उसके लिए यहाँ पर जो है एक डिजाइन बना हुआ है। सबसे पहले अपन को क्या लेना है, एक लेंथ लेना a, टोटल लेंथ a लेना है। इधर भी जो है वो टोटल लेंथ अपन a ले लेना है। तो ये बड़े वाले जो स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a इंटू ए, दैट इज a का स्क्वायर। ठीक है, अभी बड़ा वाला जो स्क्वायर है वो किस किस पीसेस से बना हुआ है। अब देखो यहाँ पर मैंने जो इतना पार्ट जो है वो बी मान लिया, लेट सपोज दिस पार्ट इज बी। मैं इसको जो है वो ब्लैक कलर को जो मान, ये पार्ट अगर मेरा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है वो बी हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, ये पॉइंट भी जो है वो मैंने मान लिया बी। ठीक है, अगर ये पार्ट बी है और ये पार्ट ए है तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, ए माइनस बी यहाँ का। ठीक है, सिमिलरली जो है ये पार्ट अगर बी है तो ये भी कितना हो जाएगा, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी जो है उसका लेंथ और इसका ब्रेड कितना है, ए माइनस बी, मतलब ये एक स्क्वायर बन गया है ए माइनस बी जिसकी साइड है। ठीक है, तो आपका जो बड़ा वाला जो स्क्वायर का एरिया वो किससे मल्टी इक्वेट करेगा, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, ये दिया हो जाएगा स्क्वायर का एरिया, इस स्क्वायर का एरिया। ठीक है, अब देखो ये वाला पार्ट आते हैं। ये वाला पार्ट का a माइनस बी जो है वो आपका क्या हो गया, विड्थ हो गया। लेंथ तो अब b है, तो इसका अगर एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे किससे, b इंटू ए माइनस बी, इसका ये वाला एरिया होगा। सिमिलरली अगर मैं इसका एरिया निकालने की कोशिश करूंगा तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी b, और ये टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास a, तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे क्या, a इंटू बी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये तो हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी ये भी ए बी है ना। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ए बी और ए बी कितना हो गया 2ab, और माइनस का बी। इस जो पार्ट वाइज एरिया का सम इस बड़े वाले जो है वो स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, तो अपन इसको सिंपली इक्वेट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आपका यहां से a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब जो है उसको सारे नंबरों को जो है 2ab और बी स्क्वायर को जो है उधर ट्रांसफर करते हैं, ये माइनस थी ना, ये माइनस बी का स्क्वायर। अब ये सारे नंबरों को जो है इधर ट्रांसफर करते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, जो हमारा आइडेंटिटी था। इस आइडेंटिटी को जो है वो आप क्या करो, नोट डाउन करो। इसको आपको जो है डिराइव करने वगैरह के लिए भी आ सकता है, तो आप जो है ध्यान रखना इसको इस तरीके से डिराइव करना। ठीक है, तो आप नोट कर लो फटाफट से। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरी फोटो तो बीच में नहीं आ रही ना कहीं, नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये तो एक्सरसाइज सेट 4.2 चालू हो गया, तो हम लोग जो है ये वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि 4.2 वाला जो वीडियो है वो आपको कल मिलेगा सेम टाइम सेम प्लेस पे। आज अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, परिवारजनों को भेजें, जिनके पास बच्चे भी जो है वो क्लास 9-10 पे उनको भेजें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो वीडियो पे व्यूज आएंगे, और व्यूज आएंगे तो मैं आपको और भी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के जो है वीडियो प्रोवाइड करूंगा, अलग अलग चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करूंगा, सब्जेक्ट वाइज वीडियो प्रोवाइड करूंगा।
ठीक है, तो मेरे को सपोर्ट करने के लिए आपका काम केवल इतना ही है। ठीक है, हमेशा की तरह जो मैं बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप जो है हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, सेम टाइम सेम प्लेस पे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।